प्यारे बच्चों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर इंटरमीडिएट परीक्षा टर्म 1 के लिए हिंदी कोर विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा हूं। इसके पहले पार्ट के वीडियो में मैंने कुछ चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है। आज हम लोग उसके आगे के चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही वीडियो को हिंदी कोर के बच्चों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपका कोई लॉस नहीं है, बल्कि उसका आप भलाई कर रहे हैं, उसका आपको पुण्य जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर का नाम है कैमरे में कैद अपाहिज, रघुवीर सहाय का है। इसमें आपका पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन हैं? तो ये है दूरदर्शन वाले। दूसरा क्वेश्चन है, हम केवल आंसर बताएंगे, आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? तो ये है क्रूरता की। तीसरा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो वह दर्शक और अपाहिज रोते हुए दिखाना चाहता है। चौथा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? तो वो दूरदर्शन वालों को। दूरदर्शन मतलब होता है जो दूर से देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? तो वो लाए थे अपंग को। छठा है, अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? तो कसम साहट दिखाई देता है। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? तो अपाहिज दर्शक। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय। यहाँ रघुवीर होगा, रघुवीर सहाय। बच्चों, हर कहानी का जो लेखक है उसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, काहे कि ये रहेगा। ठीक है, हम लोग 9वां बढ़ते हैं। हम किसी पर बोलेंगे, ये है किस पर? तो दूरदर्शन पर। 10वां है, हम क्या हैं? तो समर्थ। 11 है, हम किसे लाएंगे? तो दुर्बल को। दुर्बल को हम कहाँ से ले जाएंगे? तो बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो हम समर्थ और शक्तिवान हैं। 14 है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो ये है अर्थहीन। ऑप्शन आप लोग देखते रहिएगा, हम केवल आंसर बोल रहे हैं ना, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो अपना दुख। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? तो रुला देते हैं। 17 है, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखलाएंगे? तो ये दिखलाएंगे रोने से पहले फूली आँख। 18 है, कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो दर्शक और अपाहिज रोते हुए। पर्दे पर किसकी कीमत है? तो वक्त की। कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? तो मुस्कुराकर धन्यवाद। 21 है, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? तो ये है धैर्य रखने की, धैर्य। प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, क्यों कहता है? तो अपाहिज और दर्शक नहीं रोए। अगला है, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? तो वक्त की। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते? तो अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग है? तो ये है आपका दूरदर्शन वालों पर। 26 है, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो अपाहिज की संवेदना से। दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? तो ये सामाजिक हो जाएगा। अब अगला कहानी है आपका संघर्ष स्वीकार है, ये है मुक्तिबोध का। तो इसका पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सहर्ष स्वीकार है कविता के कवि हैं? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम है इनका गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरा है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसे कैसे स्वीकारा है? तो ये है संघर्ष, संघर्ष से स्वीकारा है। कवि के अनुसार जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें क्या है? तो वो है प्यारा है। चौथा है, गरीबी को कैसा बताया है? तो गर्वीली बताया है। कवि के भीतर क्या है? तो ये है मीठे पानी का झरना। छठा है, कवि की आत्मा कैसी हो गई है? तो हो गई है
कमजोर अक्षम। सातवां है कवि किस से भयभीत है, तो भविष्य से भयभीत है। कवि को कैसे आत्मीयता सहन नहीं होती, तो संवेदना देने वाली। कवि कहाँ लापता होना चाहता है, तो अंधेरी गुफाओं में। भीतर की सरिता से कवि का तात्पर्य है, तो यह है हृदय की सरिता। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है, तो संतावना देने वाली। ममता के बादल कैसे बादल होते हैं, तो प्रेम के। कवि ने अंधकार को कैसा कहा है, तो दक्षिणी ध्रुवी। कवि से क्या नहीं सहा जाता है, तो रमणीय उजाला। संघर्ष स्वीकारा है में गरीबी को माना गया है, क्या है, सो श्राप। पाताली अंधेरी की गुफाओं में विहरों में, यहाँ विहरों का अर्थ है बिल। संघर्ष स्वीकार है कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है, तो ये चांद से की है। संघर्ष स्वीकार है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिसराती है, तो वो भीतर। 19 है संघर्ष स्वीकार है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है, तो बर्दाश्त। भीतर की सरिता का अर्थ है मनोभाव। अब अगला कविता है आपका उषा, जिसके लेखक है शमशेर। तो इसका पहला क्वेश्चन है उषा कविता किसकी रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह की। उषा दिन का कौन सा समय होता है, तो वो होता है प्रभात, मतलब सुबह सुबह। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, तो शंख जैसा। चौथा है कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है, तो भोर के नभ को। नभ मतलब आकाश। उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूटता है, तो सूर्य के। बहुत काली सील किस लाल सी धुली हुई लगती है, ये क्या हो जाएंगे, सिंदूर। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है, तो सूर्योदय। उषा कविता के किस रंग की खड़िया चौक मलने की बात कही गई है, तो लाल। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया है, तो चौका। उषा कविता में बहुत काली सील की किससे धुलने की बात कही गई है, तो ये है लाल केसर। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है, तो ये होता है आपका उषा का। सूर्य का जादू टूटने का समय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्योदय, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा। तो भक्ति पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है, तो पंचायतें गूंगी लाचार और अयोग्य है। दूसरा है भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी, तो ये है सीधा सरल भोजन। भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था, तो स्वाभिमान का भाव। खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है, तो कन्याओं को जन्म देने वाली पत्री। महादेवी ने लक्ष्मीन को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया, तो उसके गले में कंठी माला देखकर। भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही, तो ये है अपनी बेटियों के लिए। भक्तिन पाठ के रचयिता है, तो महादेवी वर्मा। हर पाठ के रचयिता का नाम जरूर याद कीजिएगा। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी, तो 25 वर्ष। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी, तो छाया के समान। भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था, तो वो था झूसी। 11 है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो लक्ष्मीन मतलब लक्ष्मी। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था, तो हड़िया गांव में। भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ था, तो 9 वर्ष। भक्तिन की कितनी जेठानियां थी, तो ये हो जाएगा 2। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था, तो 5 वर्ष। भक्तिन महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है, तो 4। भक्तिन का नामकरण किसने किया, महादेवी ने। ससुराल में भक्तिन के सा व्यवहार किसने किया, तो मतलब सद्व्यवहार किसने किया, तो ये किया पति ने। सास और जेठानियाँ भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी, तो क्रूरतापूर्ण।
भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पूर्ण विवाह के लिए क्यों कहा? तो ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो असम्मानपूर्ण। अगला है बाजार दर्शन, जितेंद्र कुमार का। तो बाजार दर्शन के रचयिता हैं जितेंद्र कुमार। बाजार दर्शन का प्रतिपादन है बाजार के उपयोग का विवेचन। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? तो पत्नी के साथ। क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है? नहीं। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? तो पावर है। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? तो संतोषी। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? तो जब ग्राहक का मन खाली होता है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? तो जब मन खाली ना हो। बाजार किसे देखता है? तो वो देखता है क्रय शक्ति को। बाजार रूपन से क्या अभिप्राय है? तो बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना। कौन लोग बाजार का बाजार रूपन बढ़ाते हैं? तो परचेजिंग पावर वाले लोग, परचेजिंग पावर खरीदने वाले लोग। बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? तो सामान्य हिंदी भाषा का। अब अगला चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी का। इसका पहला क्वेश्चन है यशोधरा बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी के साथ क्या चाहते थे? तो सम्मान। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है? तो मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? तो यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? तो किशन दास को। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो वाइस सर्विस में। यशोधर का पूरा नाम होता है वाई.डी. पंत। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 30वीं। दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपये दिए? तो 30। लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दास का कौन सा पुत्र कहा है? तो मानस पुत्र। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो कुमाऊं के। किशन दास यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? तो भाऊ। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बातें चुभी? तो दूध लाने की। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी? तो द्वारिका से लौटा सुदामा जैसी। किशोधर बाबू के कितने बेटे थे? तो 3। किशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? तो सादगीपूर्ण। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं तो पुरानी परंपराओं से। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? तो अपने बच्चों का। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली? तो 1500 रुपये की। किशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? तो अलगाव भरा। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? तो 2। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन। तो बच्चों, ये हिंदी कोर का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। इसको आप लोग बढ़िया से अध्ययन कर लें। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।